एक औरत अपने पति बंटी के साथ घूमने निकली थी। वो एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने गई थी। अरे स्वीटी, सुबह से शाम होने को आई है। आखिर और कितनी शॉपिंग करोगी तुम? अब बस भी करो ना। देखो बंटी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम मेरे साथ मत आया करो। अब अगर आए हो तो जरा आराम से मुझे शॉपिंग के मजे लेने दो। ये जल्दबाजी मत मचाओ। मुझे एकदम सुकून से शॉपिंग करना पसंद है। हाँ हाँ ठीक है, तो आखिर कितनी देर और करोगी तुम अपनी ये सुकून भरी शॉपिंग? घर भी तो जाना है ना। अरे हाँ, बस अब ये आखिरी दुकान है। यहाँ मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ। वहाँ चलकर देख लेते हैं कि कुछ नया कलेक्शन आया है क्या। ठीक है, ये आखिरी दुकान है, इसके बाद मैं सीधा घर जाऊंगा। तुम अगर नहीं मानी ना तो तुम्हें मैं यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, समझी? हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। चलो आप। स्वीटी और बंटी उस दुकान के अंदर जाते हैं और स्वीटी अपने लिए कपड़े देखने लगती है। स्वीटी को कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं और वो दुकानदार से कहती है, मुझे ये सब कपड़े ट्राई करने हैं, मैं इन्हें ट्रायल रूम में ले जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, आप इन्हें ट्राई नहीं कर सकती हैं। दरअसल हमारा ट्रायल रूम खराब हो गया है। अरे तो मैं बिना ट्राई किए कपड़े कैसे ले लूँ? पहनकर तो देखने ही पड़ेंगे ना कि मुझ पर कैसे लग रहे हैं। हाँ मैडम, वो बात तो आपकी एकदम ठीक है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मैं अक्सर आपकी दुकान पर आती हूँ और आपका ट्रायल रूम तो एकदम ठीक है, तो अचानक से क्या हो गया? मैडम, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, माफ कीजिएगा, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वीटी दुकानदार की बात सुनकर निराश हो जाती है और बंटी उससे वापस घर चलने को कहता है। छोड़ो ना स्वीटी, कुछ दिन बाद आकर ले जाना है कपड़े, तब तक इनका ट्रायल रूम भी ठीक हो जाएगा। नहीं बंटी, तुम नहीं समझते हो। पता नहीं मैं दोबारा आऊंगी तो कपड़ों का ये स्टॉक मुझे मिलेगा भी या नहीं। कहीं ये कपड़े आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाएं। मगर अब कर भी क्या सकते हैं स्वीटी? स्वीटी उदास होकर कपड़ों को वापस रखने जा रही थी कि तभी उसकी नजर ट्रायल रूम पे पड़ती है। अरे ये क्या, ये ट्रायल रूम तो एकदम ठीक है। मैं यहाँ इतनी बार आ चुकी हूँ कि मुझे अच्छे से पता है कि ये ट्रायल रूम तो एकदम ठीक है। तो फिर ये दुकानदार झूठ क्यों बोल रहा है? अरे छोड़ो ना स्वीटी, हो सकता है कि वो ना चाहता हो कि कोई इस ट्रायल रूम को इस्तेमाल करे। नहीं बंटी, मैं तो जा रही हूँ ये कपड़े ट्राई करने। तुम यहीं बाहर खड़े रहना, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। मैं जल्दी से बाहर आ जाऊंगी। अगर कोई आए तो मुझे बता देना। नहीं नहीं स्वीटी, ऐसा मत करो, ये तो गलत बात है। स्वीटी बंटी की एक भी नहीं सुनती है और ट्रायल रूम के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि हर तरफ बहुत अंधेरा था और उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, लगता है कि सच में ये ट्रायल रूम खराब है। ऐसे अंधेरे में तो मैं ड्रेस ट्राई नहीं कर पाऊंगी। चलो छोड़ो, रहने ही देती हूँ। स्वीटी वापस से ट्रायल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये दरवाजा आखिर खुल क्यों नहीं रहा है? ओहो, यहाँ पर कितना अंधेरा है। मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। बचाओ बचाओ, बंटी बंटी प्लीज दरवाजा खोलो। तभी स्वीटी को किसी के हंसने की आवाज आती है। स्वीटी आवाज सुनकर काफी डर जाती है। कौन है? कौन है जो मुझे डरा रहा है? देखो, ये बहुत ही बेकार मजाक है। तभी स्वीटी के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर स्वीटी के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, हे भगवान, कोई बचाओ मुझे, यहाँ पर तो चुड़ैल है। बंटी दरवाजा खोलो। चाहे तू कितना भी चीख चिल्ला ले, तेरी आवाज बाहर किसी को भी सुनाई नहीं देगी। मैं बड़े दिनों से यहाँ अकेली थी। अच्छा हुआ कि तू आ गई। अब हम साथ साथ ही रहेंगे। क्या? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बंटी, तुम मुझे सुन रहे हो? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। स्वीटी लगातार बंटी को आवाज लगा रही थी और उधर दूसरी तरफ बंटी काफी देर से स्वीटी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। अरे स्वीटी, और कितनी देर लगाओगी तुम? ऐसे तो हम फंस जाएंगे, जल्दी करो ना वरना कोई आ जाएगा। बंटी बार बार स्वीटी को आवाज लगा रहा था लेकिन अंदर से स्वीटी का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बंटी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अरे ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये दरवाजा कैसे नहीं खुल रहा है और स्वीटी अंदर बंद है? लगता है मुझे इन दुकान वालों की ही मदद लेनी पड़ेगी। बंटी डरता हुआ दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है, देखिए माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी पत्नी आपके मना करने के बाद भी ट्रायल रूम के अंदर चली गई है। शायद आप ठीक ही कह रहे थे कि ट्रायल रूम खराब है, क्योंकि अब दरवाजा खुल नहीं रहा है। आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज हमारी मदद करिए। बंटी की बात सुनकर दुकानदार लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या किया आप लोगों ने? मैंने आपसे मना किया था ना। आपको नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी आफत बुला ली है? वो ट्रायल रूम भूतिया है, भूतिया। उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल कैद है, इसीलिए हमने वहां पर आना जाना सख्त मना कर रखा है। लेकिन आप लोगों की लापरवाही की वजह से देखिए क्या हो गया। दुकानदार की बात सुनकर
बंटी बहुत डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप मुझे हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन कुछ भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसे अंदर से बाहर निकाल लीजिए। मैं उसे अकेले वहां अंदर चुड़ैल के साथ नहीं रहने दे सकता। जी नहीं, ये सब आपकी गलती है और मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं। दुकानदार बंटी की मदद करने से साफ मना कर देता है और उसे दुकान से बाहर भी निकाल देता है। बंटी दुकान के बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है कि वो आखिर स्वीटी को कैसे बचाएगा। दूसरी तरफ स्वीटी, देखो देखो प्लीज मुझे इस तरह से मत डराओ। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो अभी तुरंत मार दो, पर मुझे ऐसे डर डर के नहीं जीना। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता, जब तुम अंदर आई थी। क्या सच में? हाँ, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, पर फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती तुम? देख, तुझे नहीं मारना तो चाहती, पर तुझे मेरी मदद चाहिए। मैं तो खुद इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर स्वीटी बहुत हैरान हो जाती है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मैं भी इसी दुकान में काम करती थी। मैंने अभी अभी यहाँ पर नौकरी ज्वाइन की थी और मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था मुझे काम करते हुए। यहाँ पर एक दूसरी लड़की थी जिसे मेरा काम पे आना अच्छा नहीं लग रहा। मेरे आने के बाद से उसका काम भी मुझे दे दिया गया था और उसकी सैलरी आधी हो गई थी। स्वीटी ध्यान से चुड़ैल की सारी बातें सुन रही थी। फिर आगे क्या हुआ? एक दिन मुझे काम करते करते काफी लेट हो गई और लगभग सभी लोग जा चुके थे। मॉल की सभी दुकानें बंद हो रही थीं। मैं भी घर जाने के लिए तैयार थी और मैं ट्रायल रूम के अंदर पड़े सभी कपड़े समेटने के लिए आई थी। मेरे पीछे से वो लड़की मीना भी आई और उसने मुझे इस ट्रायल रूम के अंदर ही बंद कर दिया। मैंने बहुत आवाज लगाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। इतना ही नहीं, वो मुझे यहीं पर बंद करके चली गई। अगले 3 दिन तक मॉल बंद था और मैं इस ट्रायल रूम में भूखी प्यासी ही मर गई। क्या किसी ने भी तुम्हें आकर नहीं बचाया? नहीं, और तो और, दुकान खुलने पर यहाँ के मालिक ने मेरी लाश देखी और उसे ठिकाने लगा दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई भी बात आए, और जब मेरे गायब होने पर मेरे परिवार वाले यहाँ मेरे बारे में पूछने आए तो इन लोगों ने उन्हें भी बिना कुछ बताए भगा दिया। चुड़ैल अपनी कहानी सुनाकर जोर जोर से रोने लगी। स्वीटी को चुड़ैल की बातें सुनकर काफी बुरा लग रहा था। तुम्हारे साथ तो सच में काफी गलत हुआ है, लेकिन तुम इन सबको ऐसे ही कैसे माफ कर सकती हो? तुम्हें अपना बदला लेना चाहिए। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं इस ट्रायल रूम में कैद हो गई हूँ और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकती हूँ। ये दरवाजा बस अंदर से ही खुलता है। ठीक है, तो तुम मुझे यहाँ से बाहर भेजो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम बस पहले ही दरवाजा खोल दो। चुड़ैल स्वीटी की बात मान लेती है और उसे ट्रायल रूम से बाहर भेज देती है। बाहर निकलकर स्वीटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर दुकानदार और साथ में मीना भी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, आप बाहर कैसे आ गई? कैसी दुकान है ये और कैसे लोग हैं यहाँ के? क्या किसी की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मैं कब से इस ट्रायल रूम के अंदर फंसी हुई थी और जोर जोर से आवाज भी लगा रही, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। अंदर लाइट भी नहीं जल रही थी। स्वीटी की बात सुनकर दुकानदार और मीना दोनों हैरान हो जाते हैं। मीना धीरे से दुकानदार से कहती है, सर, लगता है कि अब अंदर सब कुछ ठीक है। शायद वो चुड़ैल यहाँ से चली गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर दुकानदार स्वीटी से कहता है, माफ कीजिएगा मैडम, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, वो सब तो देखा जाएगा। फिलहाल आप जरा अंदर से मेरा बैग ले आइए। जल्दीबाजी में मैं उसे अंदर ही छोड़ आई हूँ। दुकानदार स्वीटी की बात सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो दोनों ट्रायल रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी। अरे नहीं, उस लड़की ने तो हमें बेवकूफ बनाया है। ये चुड़ैल तो अभी भी यही है। भागो, अरे भागो यहाँ से। दुकानदार और मीना भागने की काफी कोशिश करते हैं, पर इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकल पाते, चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और जान से मार देती है। हाँ, अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अपना बदला पूरा करके चुड़ैल
हमेशा हमेशा के लिए गायब